हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे अरिथमेटिक मीन। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में हालांकि मुझे बताना था बट वो स्किप हो गया, तो चलिए अभी बता देती हूँ क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हमको करना है। तो ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपसे ईजिली बन जाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं AM। ठीक है, तो अब ये क्या होता है सबसे पहले समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं A और B। दो नंबर हैं, इनके बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट करा कैपिटल A, और इस नंबर को हमने इस तरह से इंसर्ट करा कि ये जो तीनों नंबर हैं ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं। मतलब इन तीनों नंबर को अगर हम लिख देते हैं, अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन में नंबर्स चेंज होते रहते हैं, तो पर्टिकुलर किसी भी नंबर से हम इसको नहीं समझ रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि कोई एक नंबर है A, दूसरा नंबर है B, इसके बीच में हमने एक नंबर इंसर्ट कर दिया A, तो ये हो जाएंगे AP में। और ये जो A होता है ना, यही होता है हमारा अरिथमेटिक मीन। अब इसको और अच्छे तरीके से कैसे समझा जाएगा, तो ध्यान से देखें ज़रा, इसको मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए, अगर ये AP में है, ये तीनों नंबर AP में है, ठीक है, AP में है, इसका क्या मतलब हुआ कि इनका कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से फाइंड करो या फिर यहाँ से फाइंड करो, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कोई भी AP है हमारी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। 8 - 6 करोगे तब भी 2 आएगा, 6 - 4 करोगे तब भी 2 आएगा, 4 - 2 करोगे तब भी 2 आएगा, और ये 2 सभी इक्वली होंगे ना। तो बस यहाँ पर भी हमको यही करना है कि अगर सबसे पहले आप यहाँ से फाइंड करते हैं तो ऑब्वियसली आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a। और अगर इन दोनों से फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये आगे है ये पीछे है, तो ये हो जाएगा B माइनस कैपिटल A। और क्योंकि दोनों कॉमन डिफरेंस है, मतलब ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये AP में है। जैसे मैंने कहा ये एग्जाम्पल लिया, तो ये तो खैर नंबर है तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हाँ भाई ये इनका कॉमन डिफरेंस ही हमारा ये AP में, लेकिन यहाँ पर क्लियरली बोला गया है इधर कि अगर हमने A और B के बीच में कोई एक ऐसा नंबर इंसर्ट करा है जिसके कारण ये तीनों नंबर जो हैं ये AP फॉर्म करते हैं, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस तो इनका सेम होगा ही। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं इस कंडीशन को, तो ये A है, ये भी A है, ये वाला A माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये A ऑलरेडी यहाँ है, इधर आ गया प्लस का A, इक्वल टू ये B इधर ही है, ये वाला A जो है ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, A प्लस A हो जाएगा कैपिटल A प्लस A 2A, इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस B। तो इस जो कैपिटल A यहीं रह जाएगा, ये 2 उस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस B अपॉन 2। तो ये हो जाएगा आपका अरिथमेटिक मीन। बात आ गई समझ में क्लियरली। तो कभी भी इस तरह का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये 3 नंबर जो है ये AP में है तो इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, तो इसको कैसे करना है आपको, कि इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि 3 और 6 दो नंबर ले लिए हमने। क्वेश्चन में आपको दे दिया गया कि ये दो नंबर हैं, इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे, A प्लस B अपॉन 2, ये रहेगा आपका A, ये रहेगा B, तो 3 प्लस 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 2। खत्म, बात आ गई समझ में क्लियरली। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे हमने अभी एक नंबर इनके बीच में इंसर्ट करा, क्या हम एक से ज़्यादा 2, 3 या फिर और नंबर्स इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर ये दोनों नंबर हैं A और B, तो इनके बीच में क्या हम, अभी तो हमने एक नंबर इंसर्ट करा, क्या हम 2 नंबर, 3 नंबर या ज़्यादा नंबर इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बस उनको नंबरिंग कर देंगे हम A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। बात इतनी आ गई समझ में। अब इसके लिए देखिए मेन होता है कॉमन डिफरेंस। जैसे अभी हमारे थे A कैपिटल A B, तो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर हैं हमको तो अभी पता नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो पहली चीज़ ध्यान से देखें ज़रा और समझें, फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है आपका A, लास्ट टर्म क्या है या फिर nth टर्म, क्लियर देखें B, ये लास्ट टर्म ही तो है ना आपका, इनके बीच में हम नंबर पुट अप कर रहे हैं, तो ये आपका फर्स्ट टर्म रहेगा, ये लास्ट टर्म रहेगा। ठीक,
तो ए एन हो गया बी। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि इसके बिना भी तो चीज़ें पता नहीं चलती ना। नंबर ऑफ टर्म एन कितने हैं, तो देखें अगर आप कि ये तो एन है, एन मतलब कितने भी नंबर्स आप बीच में रख सकते हैं, क्योंकि जैसे क्वेश्चन अराइज हुआ कि एक हम नंबर रख सकते हैं इन दो नंबर के बीच में, तो क्या ज़्यादा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन अब वो कितने हैं, कितने हो सकते हैं, वो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो नंबर जो है वो एन ले लिया। अब ये तो एन है, लेकिन इनके साथ ये दो और भी तो हैं, तो एन कितना हो जाएगा, n+2। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर हम इसको एन नहीं लिखेंगे, या तो आप कैपिटल एन ले लीजिए इसको, है ना, समझने के लिए भी समझा रही हूँ, है ना। तो ये क्या होएगा n+2। अब n+2 क्यों होगा, क्योंकि ये जो बीच के जितने भी आपने नंबर पुटअप करें ये तो खुद ही n है, और बाकी इसको भी ऐड करना होगा, इसको भी ऐड करना होगा, तो ये और कितने हैं, दो नंबर है ना, ए और बी दो नंबर थे जिनके बीच में हमने n नंबर रखे। तो n नंबर हमने रखे हैं, लेकिन पहले से और दो थे नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए n+2। अब यहाँ पर ए एन इक्वल टू है बी, ए एन इक्वल टू क्या है, बी। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, a+n-1 इंटू डी इक्वल टू बी। ध्यान से देखते जाइएगा ना। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है, बट n हमारा चेंज हो गया n+2। n की प्लेस पर मैंने लिखा n+2 - 1d इक्वल टू b। b हमारा लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है ना, तो a n इक्वल टू a n बोल लें, लास्ट टर्म बोल लें, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा a प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे, n+2 - 1, तो 2 - 1 1, तो ये हो गया n+1 d इक्वल टू b। बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें n+1 d एज इट इज, ये जो प्लस का a है उस तरफ जाके हो जाएगा b माइनस a, प्लस का है तो माइनस में जाएगा ना, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा n+1 d इक्वल टू b माइनस a। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1, क्योंकि ये जो n+1 है ये d के मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। हालांकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इससे कॉमन डिफरेंस फाइंड करने की कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारे पास nth टर्म होता है, उससे हम इजीली डायरेक्ट फाइंड कर ही सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से, अगर ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं, अगर दो नंबर हैं तो उनके बीच में, वही अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करें, तो एक नंबर इंसर्ट कर पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी कई सारे नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। और यहाँ पर तो मैंने कुछ ज़्यादा ही रफली बता दिया है। तो अर्थमेटिक मीन ये आपका है a+b/2, इसे कहते हैं हम अरिथमेटिक मीन, ठीक। बात आ गई समझ में। तो बात सिंपल सी है कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं a b, उनके बीच में अगर हम एक ऐसा कोई नंबर, टर्म नहीं, कोई भी नंबर अगर इंसर्ट कर रहे हैं, कोई भी नंबर इनके बीच में कोई एक नंबर अगर इंसर्ट करते हैं, तब ये जो कंडीशन आती है a+b/2, ये हमारा हो जाता है am। और ये जब वो नंबर इंसर्ट करते हैं तो वो जो तीन नंबर्स होते हैं वो एक AP फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से अगर हम और भी कई सारे जो भी नंबर्स हैं वो इंसर्ट करते हैं, तब भी वो AP अगर फॉर्म करते हैं, तब वो अलग अलग डिफरेंट अरिथमेटिक मीन होंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ थी, और ये मैंने इसलिए समझाई ताकि आपको आगे के जो क्वेश्चन है वो ईजिली समझ में आ सकें। मेन इसमें जो चीज़ थी वो ये थी कि जो आपका AM होता है वो होता है a+b/2। कोई भी अगर दो टर्म, कोई भी दो नंबर अगर आपको दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करिए, तो आप इस फॉर्मूले से अरिथमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं। बात आ गई समझ में। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन तो ये आपने समझा, हो सकता है शायद इससे भी आपको आसान लगे, ठीक है। तो देखिए हमने अरिथमेटिक मीन समझ लिया है। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। अब यहाँ पे सिर्फ दो नंबर दिए हैं, एक 8 और एक 26, और बोला जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स के बीच में 5 नंबर इंसर्ट करिए
और उन 5 नंबर्स को इस तरह से इंसर्ट करिए कि वो जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा AP। ऐसा हमको करना है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं, AM अरिथमेटिक मीन से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो 5 नंबर्स हमको इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने हैं उनको हम क्या सपोज कर लेंगे, कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5। और पहला नंबर रहेगा हमारा 8 और लास्ट नंबर रहेगा हमारा 26, क्योंकि इनके बीच में 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ रफ में आप समझ ही लीजिए कि अगर मैं फर्स्ट टर्म बोलूँगी अगर ये AP है, ऑब्वियसली हमने अगर 5 नंबर इस तरह से इंसर्ट करे हैं कि जैसे एक AP फॉर्म हो रही है, तो जो 8 रहेगा ये हमारा रहेगा फर्स्ट टर्म, ये रहेगा हमारा सेकंड टर्म, ये रहेगा हमारा थर्ड टर्म। अभी इसलिए देख लीजिए क्योंकि बाद में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये रहेगा A4, ये रहेगा A5, ये रहेगा A6, ये रहेगा A7। तो ये जो स्मॉल a वाली चीज़ है ये नंबर ऑफ टर्म है, लेकिन ये अलग अलग नंबर है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर है, जो 5 नंबर हमने अलग से इंसर्ट करे हैं। बाकी अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो 8 नंबर ऑफ जो टर्म रहेगा वो फर्स्ट रहेगा, A1 रहेगा सेकंड, कैपिटल A2 रहेगा थर्ड, कैपिटल A3 रहेगा फोर्थ, कैपिटल A4 रहेगा फिफ्थ, कैपिटल A5 रहेगा सिक्स्थ और 26 रहेगा सेवन्थ। ठीक, अब एक और बात हम आगे कर ही लेते हैं इसके आगे कि जो हमारा जनरल फॉर्म होता है AP का, वो क्या होता है कि एक पहला होता है A, दूसरा क्या होता है A+D, तीसरा होता है A+2D, ये ठीक। A4 के लिए करना पड़ेगा तो A+3D, A5 की बात करें A+4D, 6 की बात करें तो A+5D, 7 की बात करें तो A+6D। जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो यही होता है ना हमारा। मैंने आपको एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन में बताया भी है और 9.2 के इंट्रोडक्शन में बताया था। A+D, A+2D, A+3D एंड सो ऑन, ये चलता रहता है जनरल फॉर्म AP का। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने आपको अभी बताई, ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आने वाली हैं। तो बात आगे समझ में, जो 5 नंबर्स हमको इंसर्ट करने हैं वो रहेंगे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5। और जो A1 रहेगा कैपिटल A1 ये रहेगा हमारा सेकंड टर्म, कैपिटल A2 थर्ड टर्म, कैपिटल A3 फोर्थ टर्म, कैपिटल A4 फिफ्थ टर्म। अगर नंबर ऑफ टर्म की बात करें, क्योंकि ये एक AP है और पहला टर्म क्या हो गया 8, तो पहला टर्म 8 है, ये दूसरा है, ये तीसरा टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ टर्म है। बात क्लियर हो गई? ठीक, तो आगे अगर कोई डाउट आए उससे पहले ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी। ठीक, चलिए अब मैं इसको हटा रही हूँ। सो अब हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को सिस्टमैटिक करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 8 और 26 के बीच में 5 ऐसे नंबर इंसर्ट करना है जिससे कि ये जो भी सीक्वेंस रहेगा ये एक AP फॉर्म करे। तो उन नंबर्स को हम सपोज करेंगे कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4, कैपिटल A5, क्योंकि 5 नंबर इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि लेट कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3, कैपिटल A4 एंड कैपिटल A5 बी 5 नंबर्स, क्योंकि नंबर्स बोला गया 5 नंबर्स इंसर्ट करना है बिटवीन 8 एंड 26। 8 और 26 के बीच में A1 से लेके A5 तक जो हमने नंबर लिए हैं वो इस तरह से हैं कि 8, A1, A2, A3, A4, A5, 26 आर इन AP। यानी कि ये जो A1, A2, A3, A5 हैं ये हमने इस तरह से लिए हैं कि 8 और 26 के बीच में अगर हम इनको लिख देते हैं तो ये इस तरह से एक AP फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये AP फॉर्म हो गई है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये 5 नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। तो इन नंबर्स को हमने A1, A2, A3, A4, A5 सपोज करा है, लेकिन इनकी वैल्यू तो हमको फाइंड करनी पड़ेगी।
ठीक, तो कैसे करेंगे हम ये? तो सबसे पहली चीज़ कि इस एपी में, क्योंकि क्या बोला गया है कि ये जो नंबर लिए हमने ये इस तरह से लिए हैं कि ये एक एपी बन गई। अब एपी बन गई मतलब कि फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, nth टर्म, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। तो ये जो एपी है हमारी 8, A1, A2, A3, A4, A5, 26, ये पूरी एपी है। इस एपी में हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? ए। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? कितने टर्म है? ध्यान से देखें ज़रा। 8 और 26, ये दो नंबर तो हमको गिवन है, ठीक है, और बाकी 5 नंबर हमने इंसर्ट करे हैं। 8 और 26 कितने हो गए? 2 नंबर, और 5 नंबर हमने इंसर्ट करे हैं, तो 5 + 2 कितने टोटल नंबर हो गए? 7। बात आ गई समझ में? क्लियर? 7 नंबर कैसे हुए आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? दूसरी चीज़ हमको यहाँ पर लास्ट टर्म भी गिवन है 26। अब लास्ट टर्म जो है आप उसको चाहें तो स्मॉल l से भी शो कर सकते हैं या फिर an से भी शो कर सकते हैं। ये हमको गिवन है 26। बस कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस आ जाए ना तो A1, A2, A3, A4, A5 किसी की भी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें, यहाँ रफली समझा रही हूँ, A1 की अगर बात करें तो इस AP का ये सेकेंड टर्म है। AP का सेकेंड टर्म है, नंबर पहला है ये, लेकिन AP की अगर बात करें तो AP में सेकंड टर्म है। रफली मैंने समझा ही दिया था। सेकंड टर्म को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? A + D, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखें तो A + 2 - 1 × D, तो ये हो जाएगा A + 2 - 1 1 × D, AD, यही होगा। तो फर्स्ट टर्म तो है बट कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे इस टर्म से जो लास्ट टर्म हमको गिवन है। ठीक, देखिए इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास है, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है कि टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं इस एपी में। दूसरी चीज लास्ट टर्म भी हमारे पास है, सिर्फ कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो जो an = 26 दिया हुआ है, बाकी सारी चीजें हैं, कॉमन डिफरेंस अकेला नहीं है, तो फाइंड कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखिए an या फिर लास्ट टर्म पहले ही बता चुकी हूँ कि an बोलें या लास्ट टर्म बोलें, फॉर्मूला आपका वही सेम लगेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला ही अप्लाई कर रही हूँ। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा A + n - 1 × D = कितना दिया है? 26। क्वेश्चन में लास्ट टर्म ही है ना हमारा ये, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमने अभी फाइंड करा था 8, मतलब क्वेश्चन में दिया ही है पहले से। n - 1, n कितना है हमारे पास? 7 - 1, D हमारे पास नहीं है, = 26। आगे सॉल्व कर लेंगे इसको। ये जो 8 है प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 7 - 1 6D = 26 - 8। 26 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। 6D एज इट इज। D = 6 मल्टीप्लाई में है तो 18 के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा D = 6 3s are 18। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको फॉर्मूले की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस समझ जाइए यहाँ पर कि भाई nth टर्म हमारे पास है। nth टर्म का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D। तो nth टर्म हमको गिवन है कि ये है 26, ठीक है। nth टर्म मतलब कि A7 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको A की वैल्यू रखनी है, n हमारे पास है ही, D अकेला फाइंड करना है तो कर ही लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखें हमने फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही था, ये लास्ट टर्म ये था। लास्ट टर्म क्या है? मतलब कि A7, सेवेंथ टर्म ही है ना, और लास्ट टर्म इसके लिए, ठीक है। तो A7 हमारे पास था ही, बस D अकेला नहीं था तो हमने D फाइंड कर लिया। ठीक, तो देखिए इतना नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। बाकी का रहा है ये कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब हमको क्या बोला गया है कि जो 5 नंबर्स हैं A1, A2, A3, A4, A5, ये फाइंड करना है तो कर लेते हैं। चलिए बस यहाँ पर आप एक चीज़ लिख के रख लीजिए आपके पास कि A आपका है 8 और कॉमन डिफरेंस आपने अभी फाइंड करा है 3, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले
A1 फाइंड करते हैं। तो A1 की अगर बात करें तो AP में तो ये सेकंड टर्म है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो A प्लस n माइनस वन, एन कितना है यहाँ पे 2 माइनस वन, 1D, और डायरेक्ट चाहें तो जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस डी ए प्लस 2D। फिर A2 की बात करते हैं। तो A2 के लिए ये है थर्ड टर्म। AP में एक बार और देख लीजिए आप ताकि कंफ्यूजन ना हो। 8 है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, और ये सेवेंथ। तो फर्स्ट टर्म और सेवेंथ टर्म हमारे पास है। A1 है सेकंड, A2 है थर्ड, A3 है फोर्थ, A4 है फिफ्थ, A5 है सिक्स्थ। ठीक, बात आ गई समझ में? ठीक। तो ये है थर्ड टर्म, मतलब A प्लस 2D। A3 की बात करते हैं, मतलब ये है फोर्थ टर्म, A प्लस 3D। A5 की बात करते हैं, क्योंकि ये तो नंबर्स है ना हमारे, A1 A2 A3 A4, ये नंबर्स है ना हमारे। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं ना। तो A1 जो है, AP की बात करें तो ये सेकंड टर्म है, और सेकंड नंबर जो है ये आपका थर्ड टर्म है। थर्ड नंबर जो है ये AP में फोर्थ टर्म है। फोर्थ नंबर है ये AP में फिफ्थ टर्म है, और जो A5 है फिफ्थ नंबर है ये आपका सिक्स्थ टर्म है। ठीक, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना, वैल्यू पुट अप करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा A प्लस 2 माइनस 1D, 2 माइनस 1 1D, मतलब कि A प्लस D। यहाँ पर क्या आएगा A प्लस 2D, क्योंकि 3 माइनस 1 2D है ना। A प्लस 3D, A प्लस 4D, और ये हो जाएगा A प्लस 5D। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस D है 3, बस वैल्यू पुट अप करके नंबर्स फाइंड करने हैं। तो A है हमारा 8, D है 3, तो ये हो जाएगा 11। A है 8, 2 इंटू 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D कितना है 3 है, और 2 ऑलरेडी पहले से है। तो 8 प्लस 2 3 जार 6, 6 प्लस 8 14। ठीक, फिर आगे A प्लस 3D, तो A 8 प्लस 3D कितना है 3, इक्वल टू 8 प्लस 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 17। ठीक, फिर A प्लस 4D, तो A प्लस 4D है 3, तो ये हो गया 8 प्लस 4 3 जार 12, और 12 प्लस 8 20। ठीक, A प्लस 5D, तो A है 8 प्लस 5 इंटू D है 3, तो 8 प्लस 5 3 जार 15, तो ये हो जाएगा 23। तो जो 5 नंबर्स हैं जिनको 8 और 26 के बीच में हमको इंसर्ट करना था, वो नंबर्स रहेंगे आपके 11 14 17 20 और 23। अगर इन 5 नंबर्स को आप उन दो नंबर के बीच में इंसर्ट करते हो तो वो एक AP फॉर्म करेंगे। तो ये 5 नंबर्स हमको फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिए, और इनको AP में लिख देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। हालांकि इसके आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 नंबर आपको फाइंड करने थे जिससे कि उन दोनों नंबर के बीच में रखने पर वो एक AP फॉर्म करे, तो AP फॉर्म होगी। तो आपके नंबर्स थे 8 और 26, इनके बीच में हमको नंबर्स इंसर्ट करने थे। तो A1 A2 A3 A4 A5 लिखा था, तो A1 कितना आया है 11, A2 आया है 14, A3 आया है 17, A4 आया है 20, और A5 आया है 23। अब आप देख लें यहाँ पर 26 माइनस 23 3, कॉमन डिफरेंस 3, 23 माइनस 23, 20 माइनस 17 3, 17 माइनस 14 3, 14 माइनस 11 3, 11 माइनस 8 3। सभी जगह देखा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो जहाँ कॉमन डिफरेंस सभी जगह सेम आएगा तो वो जो भी सीक्वेंस रहेगा वो AP हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मैंने इसलिए बता दी आपको ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हमने ये सब क्यों किया, कैसे किया। तो ये 5 नंबर्स हमको फाइंड करने थे जिससे 8 और 26 के बीच में उनको रखें तो वो एक AP फॉर्म करे। ठीक,
तो ये 5 नंबर रहेंगे 11, 14, 17, 20, 23। बात आ गई समझ में क्लियरली। हालांकि ये जो चीज़ मैंने लिखी थी इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। एक बार स्टार्टिंग से आप देख लीजिए। क्वेश्चन में हमको बोला गया था कि 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हमको इंसर्ट करने हैं, और ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं जिससे एक एपी फॉर्म हो। तो 2 नंबर पहले से दिए थे, 5 नंबर इंसर्ट करने थे, तो टोटल एन कितना हो गया हमारा 7। फर्स्ट टर्म हमारा 8, लास्ट टर्म हमारा 26। कॉमन डिफरेंस नहीं था, तो इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आपको लास्ट टर्म यानी कि ये जो आपको दिया रहेगा ये, इसी से आप फाइंड करेंगे। यहाँ पर ये था A7 इक्वल टू 26, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 26। अब A की वैल्यू हमारे पास थी ये 8, तो पुटअप कर दिया 8 प्लस 7 माइनस 1 6D इक्वल टू 26। इसको सॉल्व कर लिया, जिससे हमको यहाँ पर देखें ज़रा D मिल गया, कॉमन डिफरेंस। इस तरह के क्वेश्चन में जो लास्ट टर्म रहेगा उसी से आपको कॉमन डिफरेंस मिलेगा। कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म है। अब आप देखें ज़रा A1, A2, A3, A4, A5 जो थे, ये कौन कौन से टर्म थे? जो कैपिटल A1 था हमारा, ये AP के अकॉर्डिंग सेकंड टर्म था, ये थर्ड टर्म था, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, ये सिक्स था। फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, तो बात आ गई समझ में। बस सिंपल सा ही क्वेश्चन था और ये हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको अरिथमेटिक मीन इसलिए समझाया ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि अगर एक नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं तो वो एक नंबर रहेगा, वो हमारा अरिथमेटिक मीन रहेगा। इसी तरीके से एक नंबर की जगह हम कई सारे नंबर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको अरिथमेटिक मीन और ये जो क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सो देखें ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला जा रहा है ज़रा समझते हैं। इफ़ an प्लस बी एन अपॉन an माइनस 1 प्लस बी एन माइनस 1 इज द am मीन्स अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के बीच में जो am है वो हमको ये गिवन है, a की डिग्री n प्लस b की डिग्री n अपॉन a की डिग्री n माइनस 1 प्लस b की डिग्री n माइनस 1। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि a और b के बीच में जो am है वो ये है, और हमसे बोला गया है कि जो n है यहाँ पर, a की डिग्री n है, b की डिग्री n है, सभी जगह n n है ना, तो ये n आपको फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने आपको am में अभी समझाया था कि दो नंबर हैं a और b, इनके बीच में अगर हमने एक अरिथमेटिक मीन रखा हुआ है तो मैंने इसको आपको सॉल्व करके बताया था कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू हो जाएगा b माइनस कैपिटल A। ये क्यों होगा? क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। अगर ये AP में है तो ऑब्वियसली ये कॉमन डिफरेंस होगा, सिंपल सी चीज़ है ना। ठीक है, तो इसी से मैंने फाइंड किया था कि अरिथमेटिक मीन इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अरिथमेटिक मीन के लिए। ठीक है, बात आ गई समझ में। लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया है ये, तो अगर ये am है तो ये भी तो am ही है ना, तो ये आपस में इक्वल होंगे ना। बस इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बात आ गई समझ में। चलिए, तो ये जो रफली किया ये मैं हटा रही हूँ। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या पता है कि अगर a और b दो नंबर हैं, उनके बीच में कोई a हमने लिया है अरिथमेटिक मीन है, तो ये a इक्वल टू होता है a प्लस बी अपॉन 2। ये कैसे होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ, उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये जो a होता है ना, यही होता है हमारा am। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको गिवन है तो वही चीज़ लिखी है मैंने, थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख दी है ना। तो ये चीज़ हमको पता है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन 2। बट क्वेश्चन में हमको दिया है कि a और b के बीच में ऑलरेडी अरिथमेटिक जो मीन है वो है a n प्लस बी, a की डिग्री n प्लस b की डिग्री n अपॉन a n माइनस 1 प्लस b की डिग्री में n माइनस 1। हम लिखेंगे बट गिवन
सो अब यहाँ पर ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये तो हमको पता है कि ए और बी के बीच में अगर कोई भी ए एम होता है तो वो होता है a+b/2, बट क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से देखें कि ये भी ए एम है, ये भी ए एम है, मतलब ये तो इक्वल होंगे, आपस में होंगे ना। तो बस अब हमको यही लिखना है कि भाई ये भी ए एम है, ये भी ए एम है, तो ये तो आपस में इक्वल होने ही वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस। ठीक, इतना अगर आपको देखिए स्टार्टिंग से एक बार मैं बता देती हूँ, इतना नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन तक। बाकी ये रही आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन। बात आगे समझ में। फर्स्ट इक्वेशन में भी ए एम है, सेकंड में भी ए एम है। ये वाली चीज़ हमको पहले से पता है, ये हमको क्वेश्चन में दी है, लेकिन है दोनों ही ए एम और सेम नंबर के लिए, ए और बी के बीच में जो भी ए एम है उसके लिए। तो ऑब्वियसली फर्स्ट और सेकंड से देखें तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों ही ए एम है। बात आगे समझ में। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दिस इक्वल टू दिस। बात आगे समझ में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते करते हमको लाना है एन की वैल्यू। ठीक, तो इतना भी अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखें, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ का यहाँ करते हैं, तो ये हमने लिखा a+b और a की डिग्री n-1 प्लस b की डिग्री n-1 बीच में इक्वल। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, 2a की डिग्री n प्लस 2 का करेंगे b की डिग्री n में। तो डायरेक्ट मैंने दोनों में कर दिया, a की डिग्री n में भी, क्योंकि एक अकेले में तो होगा ही नहीं ना, 2 टर्म है तो ऑब्वियसली दोनों टर्म में होगा, तो 2a की डिग्री n प्लस 2b की डिग्री n। ठीक, अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, a+b an-1 प्लस bn-1, तो इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो अब ध्यान से देखें, सबसे पहले a का करेंगे an-1 में, तो ये a इंटू an-1। हालांकि यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, an-1 और +1, बट फिर भी हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाए, इसीलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही करूँगी। तो a का करा an-1 में, प्लस a का करा b की डिग्री n-1 में। ठीक, a की डिग्री n-1, ठीक, वही की वही चीज़ लिखिए, थोड़ा अच्छे से लिखती है। अब b का करेंगे, इसका हो चुका मल्टीप्लाई दोनों में। अब b का करेंगे a की डिग्री n-1 में, b की डिग्री n-1 में, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो b का करेंगे a-1 में, तो प्लस b a की डिग्री n-1। अब b का करेंगे bn-1 में, तो प्लस b और b की डिग्री n-1 इक्वल टू में क्या है, 2a की डिग्री n प्लस 2b की डिग्री n। ठीक, अभी रहने दीजिए इनको यहीं पर। अब आगे सॉल्व करें तो ध्यान से देखें, ये क्या है, इन दोनों के बेस सेम है। a की डिग्री कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है ना। जब a की डिग्री में कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, और 0 होता है तो वो खुद 1 होता है। देखिए, अगर मान लीजिए a की डिग्री 0 है तो इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, और अगर a की डिग्री 1 है तो ये a रहेगा। तो कई बार डिग्री हम लिखते नहीं हैं, अगर कुछ नहीं है इधर पे तो 0 नहीं समझना है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ की डिग्री में 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो 0 डिग्री ऐसे नहीं हो जाती है ना। तो हालांकि बहुत ही छोटी चीज़ थी ये, बट कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पाते, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है ना। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि एक वीक स्टूडेंट भी हर एक चीज़ को यहाँ पर समझ सके। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर साइड में मैं बताते भी जाऊँगी कि अगर यहाँ पर देखें x की डिग्री a इंटू एक्स की डिग्री b होता है, तो हम क्या करते हैं, x की डिग्री a प्लस b करते हैं ना। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो इनकी डिग्री ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, a और इनकी डिग्री ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर a की डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 प्लस n-1। जैसे कि यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो गया तो सिर्फ n बचा। ठीक, बात आई समझ में। प्लस आगे देखें तो ये a इंटू बी, इसमें तो कुछ करना नहीं, तो उसको ऐसी रहती है a b की डिग्री n-1, कुछ होनी नहीं है। प्लस ये जो है ये भी ऐसे रहेगा b a की डिग्री n-1।
प्लस अब यहाँ पर देखो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा b की डिग्री 1 प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 2a की डिग्री n ऐसी रहने दो, 2b की डिग्री n ऐसी रहने दो। ठीक है, तो पहली स्टेप ये थी, ये दूसरी स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे, और अगर इतना आपको नोट करना है तो बिल्कुल आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें तो ये बचा a की डिग्री n प्लस a b की डिग्री n माइनस 1 एज इट इज़, ये दोनों तो एज इट इज़ ही चल रहे हैं, b a की डिग्री n माइनस 1 प्लस यहाँ पर भी b की डिग्री, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया तो b की डिग्री n बचा। अब ये जो है ना दोनों 2a की डिग्री n प्लस b की डिग्री n, इनको इस तरफ बुला लेंगे, तो दोनों प्लस के हैं तो दोनों हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस 2a की डिग्री n माइनस 2b की डिग्री n और इक्वल्स टू को इस तरफ कुछ नहीं बचा, 0। ठीक, अब ध्यान से देखें ज़रा, ये है a की डिग्री n और ये भी है a की डिग्री n, के बाद ये है b की डिग्री n, ये भी है b की डिग्री n। ठीक, तो इनको अलग कर लेंगे, और बाकी ये दोनों तो चल ही रहे हैं तो इनको चलने दीजिए, इनको अलग कर लेते हैं। a b की डिग्री n माइनस 1 प्लस b a की डिग्री n माइनस 1, बाकी a की डिग्री n माइनस 2a की डिग्री n प्लस b की डिग्री n माइनस 2b की डिग्री n इक्वल टू 0। आई नो कि कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे ना एक एक चीज़, तो हर चीज़ समझ में आएगी आपको। देखिए समझाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने a की डिग्री, यहाँ की बात करूँ तो a की डिग्री n अकेला बचा था, यहाँ लिख दिया, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, यहाँ पर b की डिग्री n, और इन दोनों को इस तरफ बुला लिया ये वाली स्टेप में। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि ये a की डिग्री n है और ये भी a की डिग्री n है, तो इनको यहाँ साथ लिख दिया। ठीक, फिर हमने देखा कि ये b की डिग्री n है, ये भी b की डिग्री n है, तो इन दोनों को साथ लिख दिया, और बाकी ये दोनों तो एज इट इज़ चल ही रहे थे, इनको अलग कर दिया हमने, मतलब लिखा एक ही लाइन में है लेकिन इनको साथ में कर दिया जो सेम है। ठीक, बात आ गई समझ में। अब आगे देखें तो ये तो एज इट इज़ ही रहेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखें ये है 2a की डिग्री n, ये है 1a की डिग्री n, तो ऑब्वियसली 2 माइनस 1 होगा तो माइनस a की डिग्री n बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस a की डिग्री n, और यहाँ बचेगा माइनस b की डिग्री n इक्वल टू 0, और बाकी ये जो टर्म्स हैं ये एज इट इज़ रहेंगे, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ a b की डिग्री n माइनस 1 प्लस b a की डिग्री n माइनस 1। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में, और इतना अगर आपको नोट करना है तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब अगली स्टेप में ज़रा ध्यान से देखें, फिर से a वाले अलग और b वाले अलग। यहाँ पर देखें a की डिग्री n माइनस 1 है, यहाँ पर a की डिग्री n है। ठीक, यहाँ पर b की डिग्री n माइनस 1 है, यहाँ पर b की डिग्री n है, मतलब a की डिग्री वाले और b की डिग्री वाले अलग कर लेंगे अब हम, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें से कुछ ना कुछ तो हम कॉमन निकाल ही सकते हैं ना। ठीक, तो इस वाले टर्म में है b a की डिग्री n माइनस 1, b a की डिग्री n माइनस 1, और इस टर्म में है माइनस a की डिग्री n। ओवरऑल कहने का मेरा क्या मतलब है कि जिनमें a की डिग्री में n है, ठीक, उनको अलग करा है हमने, एक साथ करा है। अब अगली स्टेप में देखें, इस टर्म में b की डिग्री में है, तो प्लस a b की डिग्री n माइनस 1, और इसमें b की डिग्री n है, तो माइनस b की डिग्री n इक्वल टू 0। ठीक, इतनी बात क्लियरली समझ में आ गई, और देखिए स्टेप बाय स्टेप ही समझिए बिल्कुल ध्यान से, कहाँ क्या हो रहा है तभी समझ में आएगा, और अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, एक बार और देखिए, फिर यहाँ पर आइए। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इनको हमने अलग क्यों किया, a की डिग्री n वाले को, ऑब्वियसली a की डिग्री n कॉमन लेने के लिए, तो मैंने इन दोनों जगह से a की डिग्री n ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ध्यान से देखें, b a की डिग्री माइनस 1, क्योंकि n तो निकल गया, और माइनस यहाँ सिर्फ 1 बचा क्योंकि a n तो पूरा निकल गया। आई बात समझ में? नहीं आई, एक बार और समझाती हूँ। देखो इन दोनों टर्म्स को हमने अलग करा a की डिग्री n के बेस पर, तो हम a की डिग्री n को कॉमन लेंगे, तो मैंने a की डिग्री मैंने कॉमन ले ली n। ठीक,
अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन लिए तो इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद क्या क्या बचा है वो मैं लिखूंगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ से भी n चला गया और a की डिग्री n चला गया। अब क्या क्या बचा देखें ज़रा, b, a और डिग्री में -1, क्योंकि b की डिग्री a की डिग्री n तो चला गया, माइनस a की डिग्री n पूरा चला गया, मतलब 1 बचा। बात आगे समझ में क्लियर? ठीक है। अब इन दोनों टर्म की बात करते हैं, तो यहाँ से ध्यान से समझें। सबसे पहले यहाँ प्लस लगाया, दोनों जगह से मुझे लेना है b की डिग्री n कॉमन, तो b की डिग्री n यहाँ से चला गया और ये तो पूरा ही चला गया। तो क्या क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, a, b की डिग्री -1 और b की डिग्री n पूरा चला गया, तो 1 बचा इक्वल टू 0। ठीक, अब आगे देखें आप, तो ये हो जाएगा a की डिग्री n और 7th 8th से शायद ये पढ़ते आ रहे हैं कि x की डिग्री अगर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x, या फिर 1/x है, x की डिग्री -1 लिख सकते हैं। मतलब x अगर ऊपर जाएगा तो उसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी और अगर ऊपर से नीचे आएगा तो उसकी डिग्री नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं b/a-1 प्लस b की डिग्री n और इसको लिख सकते हैं a/b-1 इक्वल टू 0। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, जो जैसे छोटी छोटी चीज़ें मैं साइड में लिख देती हूँ, बाद में हटा देती हूँ, तो आपको अगर लगता है तो वहीं पर आप वीडियो को पॉज करके और तुरंत नोट कर लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एक्चुअल में कैसे हुआ। b a की डिग्री -1 को मैंने b/a कैसे लिखा, a b की डिग्री -1 को a/b कैसे लिखा। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो इतना अगर आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब /ध्यान से देखें, a की डिग्री n एज इट इज़, इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा b-a/a। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करा इसको, प्लस b की डिग्री n और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a-b/b इक्वल टू 0। ठीक, अब देखें हमको n की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पूरे टर्म को, b वाले टर्म को उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए a की डिग्री n b-a/a एज इट इज़ इक्वल टू -b की डिग्री n a-b/b एज इट इज़। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है कि ये दो टर्म थे, एक पूरा ये टर्म था, एक पूरा ये टर्म था, बीच में प्लस था, तो एक टर्म को मैंने उस तरफ भेज दिया। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में क्लियरली? चलिए, बात आई समझ में? ये तो पूरा का पूरा यही है, बीच में जो इक्वल था वो ये है और ये पूरा टर्म उस तरफ गया इसलिए माइनस लग गया। ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस का था तो यहाँ माइनस का हो गया इक्वल्स टू के उस तरफ जाके। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें डायरेक्ट भी हो सकती हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे सॉल्व नहीं करना है कोई भी क्वेश्चन को, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताते चल रही हूँ, ताकि देखिए जिनको अगर आ रहा है समझ में वो तो वीडियो को आगे बढ़ा के देख सकते हैं, उनके पास चॉइस है, लेकिन जिनको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में नहीं आती, एटलीस्ट उनको ये चीज़ समझ में आ सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखें, तो दोनों तरफ यहाँ पर भी b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है तो सेम, लेकिन साइन का अंतर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि माइनस साइन कॉमन लेते हैं इसमें से, a की डिग्री n को ऐसी रहने दीजिए और ये b माइनस ए को लिख देते हैं हम a माइनस बी। बात समझ में आई? ये जो b माइनस ए था यहाँ से माइनस कॉमन लिया, तो जैसे ही अगर आप माइनस लेते हैं, यहाँ माइनस लिया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अगर इस माइनस को दोबारा भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस वापस से हो जाएगा, यहाँ वापस से माइनस हो जाएगा, या फिर रफली समझ ही लीजिए ये b माइनस ए है, मैंने इसमें से एक माइनस कॉमन लिया तो यहाँ बचा पॉजिटिव b, यहाँ बचा नेगेटिव b और पॉजिटिव a, ओवरऑल क्या हो जाएगा पॉजिटिव a माइनस b। ठीक, बात आई समझ में? तो बस हमने यही किया है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस साइन कॉमन लिया, a की डिग्री n और ये हो गया a माइनस बी अपॉन a इक्वल टू, ये ऑलरेडी है माइनस b की डिग्री n a माइनस बी अपॉन b। ठीक है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, माइनस साइन से माइनस कैंसिल, बचा क्या हमारे पास a की डिग्री n अपॉन a इक्वल टू b की डिग्री n अपॉन b। ठीक है,
अब ये जो n वाले डिग्री वाले हैं इनको हम अलग कर लेते हैं। तो ये जो b की डिग्री n है ये यहाँ ले आते हैं हम। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आगे a की डिग्री n अपनी प्लेस पर है, b की डिग्री n को यहाँ ले आते हैं और ये जो a है ये इधर ले जाते हैं। ठीक है, b यहाँ आ गया, a यहाँ चला गया, तो ये हो गया a/b। और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें दोनों जगह n है, तो ये हो जाएगा a/b की डिग्री, टोटल हमने n लगा दी, और ये a/b। अब यहाँ पे कोई डिग्री नहीं है, मतलब क्या होता है 1, और दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ से n की डिग्री, n की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बस यहाँ पर हमको यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हमको n की वैल्यू फाइंड करनी थी। सॉल्यूशन भी बहुत लेंदी था। हमने सबसे पहले क्या करा, एक am हमको खुद पता है, दूसरा am हमको दिया था, इन दोनों को इक्वेट करा, आगे इसको हमने सॉल्व करा, कैलकुलेशन बहुत लंबी हुई, सॉल्व करा, और इसके बाद इस तरह से n की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर 15 था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 14, 15 दोनों अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, अरिथमेटिक मीन भी समझ में आया होगा, और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।